रोज कोई ना कोई घटनाएं देश के सामने, जनता के सामने आज हो रही हैं। और जब भी इलेक्शन देश के अंदर आता है तब इस तरह के आतंक मचा करके, गुंडागर्दी करके, और जो मुद्दे हैं, जो हमारे यहाँ देश के लिए जो ज़रूरी मुद्दे हैं, उससे भटका करके और उससे लोगों का जहन डाइवर्ट करके इस तरह की स्थिति पैदा कर दी जाती है कि लोग सवाल ना करें। और नमस्कार, मैं जाहिद खान। आप देख सकते हैं संभल मामले में सर्वे के दौरान दो पक्षों में हिंसा भड़क जाती है और 4 लोगों की जान चली जाती है। आज की बात करें तो दिल्ली में महिला प्रदर्शन कर रही है, जंतर मंतर का घेराव कर रही है और दूध का दूध पानी का पानी हो, इस मामले में कार्रवाई की मांगे कर रही हैं। लोग हाथों में बैनर लिए हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं। उनका सीधा सीधा आरोप है, लोग मस्जिद में जूते पहने हुए पैरों में अंदर घुस जाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, लोग गुंडागर्दी पे उतर आते हैं। तो इस वजह से मामला भड़क गया था दो पक्षों में। देखिए, आज बड़ी ही दुखी मन से हम यहाँ जंतर मंतर एसडीपीआई के तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि रोज कोई ना कोई घटनाएं देश के सामने, जनता के सामने आज हो रही हैं। और जब भी इलेक्शन देश के अंदर आता है तब इस तरह के आतंक मचा करके, गुंडागर्दी करके, और जो मुद्दे हैं, जो हमारे यहाँ देश के लिए जो ज़रूरी मुद्दे हैं, उससे भटका करके और उससे लोगों का जहन डाइवर्ट करके इस तरह की स्थिति पैदा कर दी जाती है कि लोग सवाल ना करें और ऐसा उलझाव उसमें पैदा कर दिया जाए कि जिसमें मरने मिटने के लिए आपस में लोग जो है खुद भिड़े और उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन ना बचे कि वो सरकार से सवाल करे। ये जो गुंडागर्दी हो रही है, अभी देखिए बहराइच में जिस तरीके से अभी कितने दिन हुआ है, चंद दिन पहले इस तरह की घटनाएं हुई हैं। और वही जो भीड़ तंत्र थी, अब ये संभल में पूरी तरह से प्रैक्टिकल किया है। और अफसोस और हैरानी की बात यह है कि इसमें अदालतों के कुछ जजेस भी शामिल हैं। ये बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है देश और जनता के सामने, क्योंकि मैं आज यहाँ पर एसडीपीआई की वाइस प्रेसिडेंट शाहीन कौसर ये मांग करती है उच्च न्यायालय से, माननीय उच्च न्यायालय से, कि जिस तरीके से ये गुंडागर्दी चल रही है, माननीय उच्च न्यायालय इस पे संज्ञान ले। और जो बच्चे मारे गए हैं, जिनका कोई कसूर नहीं था, उनको जानबूझकर भीड़तंत्र ने मारा है, बल्कि उनका कत्ल हुआ है, मर्डर हुआ है। और इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पिस्टल लहरा करके उसमें वर्दी वाले ने गोली चलाई है, ये पूरे देश ने, बल्कि पूरी दुनिया ने इसको देखा। जो आज इसकी वायरल हो रही है वीडियोस, उसको झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन आज यही हो रहा है कि झूठ को सच और सच को किस तरीके से दबाया जा रहा है, किस तरीके से ज़बरदस्त यहाँ लोकतंत्र के वायलेशन हो रहा है, संविधान को मिटाने की पूरी कोशिश हो रही है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला था, उसी दौरान 19 तारीख में जब इस तरीके से पूरे उसके साथ जिम्मेदारी के साथ, जबकि इन लोगों ने इतना बड़ा कदम जो विदाउट परमिशन के जो कमिटीज थी वहाँ नहीं बताया गया, लेकिन वो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने पूरा सपोर्ट किया और उसके बाद पूरा सर्वे कराया। लेकिन इसके बावजूद दूसरे दिन और वहाँ पर 5 बजे 6 बजे पहुंचकर और ललकार करके, जिस तरीके से जय श्री राम के नारे लगा करके वहां गुंडागर्दी हुई है, भीड़ तंत्र पहुंचा है। मैं ये पूछना चाहती हूं आपके चैनल के माध्यम से, वो कौन गुंडे थे, कहां से भेजे गए थे, कौन लोग थे वहां पर? जिस तरीके से वहां पर वो कांड हुआ है, जिस तरीके से वहां पर ये जो है गुंडागर्दी हुई है, पूरा देश इस बात से सदमे में है। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ जंतर मंतर पे पहुँच करके पूरे देश में ये मैसेज देना चाहती है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज
यहाँ पर जो जो कुछ हो रहा है पूरा देश इसका साक्षी है। बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि जो भीड़ तंत्र पूरे देश को कमजोर और खोखला बनाने का काम कर रही है और जनता को खत्म करने का काम कर रहे हैं, वो लोग भी नहीं बचेंगे। और आप लोगों से ये मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप यहाँ से जा करके पूरे देश में ना रुकें और अपना काम बड़ी ईमानदारी से पूरी जो मीडिया कर्मी यहाँ पर हैं वो करें, क्योंकि देश नहीं बचेगा तो जनता नहीं बचेगी, तो जो सत्ता शासन में बैठे हुए लोग हैं वो भी नहीं बचेंगे। आज जिस तरीके से 1991 का वायलेशन जो हुआ है, जो एक्ट बनाया गया था, उसमें बुरी तरह से उनकी धज्जियां उड़ाई गई है और वहाँ पर जो जो हुआ है वो पूरा देश साक्षी है। और बहुत जल्द मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि इस पे जो है चुप्पी तोड़ें मोदी जी, इस पे संज्ञान लें और पूरे देश को संबोधित करें। और जो इस तरह से जो चंद जो आरएसएस के गुंडे हैं, जिस तरीके से ये भीड़ तंत्र इकट्ठा करके पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, उस पर कंट्रोल किया जाना चाहिए। जब मोहन भागवत जी ने इसमें 47 से पहले जितनी भी इमारतें थी, जितनी इबादत गाहें थी, वो एज इट इज़ रहने के लिए, ये देखने के लिए नहीं बनाया गया था, इस पे अमल करने के लिए बनाया गया था। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इस पे लगातार उल्लंघन हो रहा है। आज जो बुनियादी जो मुद्दे हैं वो देश से गायब हो गए हैं। बुनियादी जो मुद्दे हैं उस पर बात बिल्कुल नहीं हो रही है। वो इसलिए जानबूझकर नहीं हो रही है क्योंकि काम तो करना नहीं है। देश तो मोदी जी ने बेच दिया और उन्हीं 2-4 लोगों में ने बेचा है मिल करके, और वही 2-4 लोग मिलकर खरीद रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य देश का है कि ऐसा प्रधानमंत्री यहाँ का है जो जिसमें मतलब हिंदू मुस्लिम तलाश करके और कमज़ोरों पर अत्याचार और जुल्म और ज़्यादती हो रही है। जबकि ये होना चाहिए कि आज यहाँ के नौजवान जो देश में हैं उनके जो है कंधे कमज़ोर हो रहे हैं, लगातार उनको कमज़ोर बनाने के काम किया जा रहा है। उनको विदाउट किसी रीज़न जेल के सलाखों के पीछे किया जा रहा है। इस पे काम होनी चाहिए। महिलाएं अपने आप को गैर महफूज समझती हैं, महिलाएं सड़कों पे चलने से गुरेज करती हैं। महिलाएं आज इतना परेशान है, लगातार उनके बच्चियों के साथ रेप केस जैसे हालात और उनके जैसे जो है समस्या से बच्चियां रोज़ जूझती हैं, लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। लेकिन इस पे खूब बातें होती हैं कि किस मस्जिद के नीचे मंदिर है। कांग्रेस नेता को आज हिरासत में ले लिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया, वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा किसी को। आप लोग कैसे जाएंगे? देखिए, कोशिश पूरी हमारी रहेगी और हम हर ऐसे कमज़ोर और जिनके जो बेसहारा हैं और जिनके साथ जुल्म ज़्यादती हुई है, हम उनके साथ खड़े होने का काम लगातार करेंगे और किसी भी हाल में करेंगे। और लगातार हमारी ये कोशिश जारी है। अगर नहीं जाने दिया जाएगा तो हम ये अपनी बात आप लोगों के चैनल के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाएंगे। और जब भी हमें मौका मिला वहाँ जाकर उनके साथ हमारी जो हमदर्दी उनके साथ है और उनके साथ खड़े होकर के जहाँ भी जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। उसको लेकर के क्या कहेंगे? हाई कोर्ट जाने के लिए आप लोगों को कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, बिल्कुल मैं जो है इससे सहमत हूँ। उन्होंने भी कहीं न कहीं दबाव में कुछ काम किया है और उसका दबाव के साथ साथ समझौता भी नजर आया है। इसलिए कि अगर जुडिशरी से जब इनका रिटायरमेंट होता है तो इनको तुरंत सम्मानित करने का काम हमारी सरकारों ने किया है। तो इसलिए मुझे नहीं मालूम लालच के आधार पर या दबाव में ये एक ऐसा रास्ता निकाला गया कि किसी भी पूजा स्थल को देखने या सर्वे करने में ये 1991 का एक्ट जो है कोई नुकसान नहीं देता। लेकिन साथियों, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा, बिल्कुल सही है, कभी भी कोई मस्जिद किसी के देखने के लिए कभी भी खुली है। किसी मस्जिद में किसी को जाति या धर्म के बुनियाद पर कभी नहीं रोका गया है। और आपके माध्यम से मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, और ये इसलिए कहना जरूरी हो गया है कि आज जो लोग मस्जिदों में जूते पहन के चले जाते हैं, मैं उनको आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं। मेरा ये खुला चैलेंज है
कि भारत नहीं दुनिया का कोई भी व्यक्ति